हरे कृष्णा। तो इसमें एक जो पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस करे, विद्या और अविद्या के बीच का डिफरेंस, उसमें जैसे टोटल 18 पॉइंट्स हैं। 18 पॉइंट्स में तीन सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे पहला वाला कि मनुष्य को स्वयं भद्र पुरुष बनकर अन्यों को समुचित सम्मान करना सीखना चाहिए। हमने इसके ऊपर भी, इस पॉइंट के ऊपर 2 दिनों तक डिस्कशन करा था। लगभग 2 दिन तक हमने करा था कि तो अगर या तो हम अपने विषय में सोचते रहेंगे, और अपने विषय में जब तक सोचेंगे तब तक डिप्रेशन में ही रहेंगे, क्योंकि लोग हमसे उस तरह से व्यवहार नहीं करेंगे जैसा हम चाहते हैं। चाह के भी नहीं कर सकते हैं। एक तो उनको पता ही नहीं हम चाहते क्या है, और दूसरा कि सबका अपना, सबकी अपनी सिचुएशन है, अपनी प्रॉब्लम्स है और अपने सर्कमस्टांसेस है ना। तो उस हिसाब में अगर हम इस बात अपने हैप्पीनेस, अगर इस बात के ऊपर डिपेंडेंट है कि लोग मेरे से कैसा बिहेव करते हैं, देन आई विल बी हैप्पी और अनहैप्पी, तो हम हमेशा मोस्टली अनहैप्पी ही रहेंगे। क्योंकि एक व्यक्ति सही से बात करेगा तो हो सकता है 2-4 व्यक्ति सही से नहीं भी बात करे, तो हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे। लेकिन हमारा फोकस दूसरों को रिस्पेक्ट देना है, तो हम हमेशा ही क्या होगा कि हम हमेशा हैप्पी रह सकते हैं, क्योंकि हम अपने हैप्पीनेस हमारे हाथ में है ना। हमारा हैप्पीनेस हमारे हाथ में, क्योंकि हम हैप्पीनेस डिराइव कहाँ कर रहे हैं, दूसरों के बिहेवियर से नहीं। हम दूसरों से कैसे बिहेव कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। एक बार अभी प्रभु ने जब पता कसौर महाराज जी का भी अपीयरेंस हमने सेलिब्रेट करा था, तो महाराज जी से किसी ने पूछा कि आप एक चीज जो सबसे ज्यादा आप सबको सिखाना चाहते हो क्या है ना। तो सबने सोचा कि महाराज जी आंसर देंगे कि मतलब कुछ ऐसा डिफिकल्ट आंसर देंगे, या कुछ ऐसा मतलब बताएंगे, कुछ एकदम गूढ़ बात बताएंगे, एकदम कॉन्फिडेंशियल बात कुछ इस तरीके का बताएंगे, कृष्ण तत्व, राधा तत्व, ये सब बताएंगे, है ना। तो महाराज जी ने पता है क्या बोला? महाराज जी ने बोला कि एक बात जो मैं सबसे ज्यादा सिखाना चाहता हूँ ना अपने फॉलोअर्स एंड डिसाइपल्स को, वो क्या है कि डिवोटीज शुड, मतलब डिवोटीज को जो बिहेव करना है ना, सही तरीके से व्यवहार करना सिखाना चाहता है। तो डिवोटी मीन्स क्या है? श्रील प्रभुपाद जी बोलते थे डिवोटीज मीन्स परफेक्ट जेंटलमैन, है ना। सबसे पहले भक्त क्या होने चाहिए? जेंटलमैन होने चाहिए, है ना। उनका बिहेवियर दूसरों के साथ, है ना। अभी अननेसेसरी का लाइट जल रहा है, छोड़ा हुआ है हमने कि मेरे पिताजी का क्या चाह रहा है ना, मेरे पास बहुत पैसा है ना। तो हम तो ये क्या, ये सारी चीजों को अगर हम देख रहे हैं, कोई चीज वेस्ट हो रहा है और हमारे अंदर ममत्व नहीं आ रहा है ना, तो इसका मतलब कि हमारा मतलब वो जेंटलमैन नहीं है। फिर हम वो माला भी घुमा ले, बट वही है ना कि सबसे पहला चीज तो यही है कि जेंटलमैन होना चाहिए हमारे अंदर। अगर यही जेंटलमैन वाला भाव नहीं है तो क्या ही मतलब है ना। तो ममत्व होना चाहिए, एवरीथिंग बिलोंग्स टू कृष्णा, तो हर किसी के साथ हमारा वो ममत्व होना चाहिए, है ना। तो भक्त तो मतलब सबसे पहला क्राइटेरिया है कि उसको तो सबसे पहले जेंटलमैन बनना है ना। दूसरों को रिस्पेक्ट देना और एक्सप्लॉइटेशन, मतलब जो भी चीजें हैं, जो भी ये सारा जो एक जेंटलमैन को शोभा देता है, वही सारा कार्य करना, वो यहाँ से शुरुआत होती है ना। डिवोटी शुड बी परफेक्ट जेंटलमैन। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? दूसरों के साथ हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, है ना। तो ये महाराज जी बता रहे कि सबसे ज्यादा मैं डिवोटीज को ये सिखाना चाहता हूँ, है ना। क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम हम एक दूसरे के साथ डीलिंग्स में ही होती है। तो सोचो महाराज जी लोग ये कितना चिंता का विषय है, डीलिंग्स ऑफ डिवोटीज विद ईच अदर। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो यही है कि ये हम ध्यान रखते, पहला जो पॉइंट है कि हम स्वयं क्या बने? भद्र पुरुष बने, जेंटलमैन, परफेक्ट जेंटलमैन बने, और दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखे, और इसी के ऊपर अपना हैप्पीनेस डिपेंड करे तो बहुत अच्छा है। छठा जो पॉइंट है कि मनुष्य को ऐसा प्रमाणित गुरु खोजना चाहिए जिसे क्रमशः आध्यात्मिक साक्षात्कार की अवस्था तक लिए जा सके। इसे ऐसे गुरु का शरणागत बनकर उनकी सेवा करनी चाहिए और यथावश्यक प्रश्न पूछने चाहिए। छठा पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि
देखिए हम सब अपने किसको गुरु बना के रखते हैं, मन को गुरु बना के रखते हैं ना, जो मन बोलेगा है ना वही मैं करूंगा। तो कोई एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए है ना, जो ऐसा, जैसे हम प्रमाणिक गुरु जैसे हम श्रीला प्रभुपाद जी हैं या अन्य हमारे आचार्य हैं, ठीक है। अभी डायरेक्टली हम उनको डायरेक्ट अप्रोच तो नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे जो अभी प्रेजेंट आचार्य हैं, तो उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है टेम्पल प्रेसिडेंट्स को। गुरु मीन्स कि डे टू डे, मतलब आप ऐसा नहीं कि हमने बना लिया बस फोटो है और उसके बाद उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह को फॉलो करना चाहिए। इसलिए इवन बताया जाता है कि दीक्षा गुरु से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, शिक्षा गुरु, जो जहां से हम एजुकेशन ले रहे हैं ना। तो जैसे शिला प्रभुपाद जी हम सभी के क्या है, शिक्षा गुरु। अभी भी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी हम सभी के शिक्षा गुरु है ना। तो फिर क्या है कि हम मतलब अभी प्रभुपाद जी तो हम सभी के शिक्षा गुरु है, बट डायरेक्टली हम प्रभुपाद जी से कुछ बुक्स के माध्यम से तो पढ़ रहे हैं। और जैसे वेदांत चैतन्य प्रभु जी हम लोगों को समझा रहे हैं, फिर प्रभु जी का भी डायरेक्ट वैसे सेशंस के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं, बट कई जगह प्रभु जी अभी 1-to-1 डायरेक्टली तो डील नहीं कर सकते, फिर वो फैसिलिटेटर सिस्टम बन गया, काउंसलर सिस्टम बन गया। तो अगर हमारे जीवन में सबसे पहले कोई भी एक व्यक्ति है जिनको हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हमारे मतलब काउंसलर गुरु, तो फिर क्या है कि हम उनके साथ मतलब जब हमारा कन्फ्लिक्ट है कि मेरा मन क्या कह रहा है ना, और जो भी मेरी ऑथोरिटी, स्पिरिचुअल ऑथोरिटी, वो क्या कह रहा है, तो हम सबसे पहले तो ऐसा व्यक्ति को आइडेंटिफाई करें कि कोई है जिस पर हम सरेंडर कर सकते हैं, है ना। और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यही है कि वो किसी के ऐसा, क्योंकि हमारा मन तो एक्सेप्ट करने नहीं देगा, कुछ ना कुछ है ना फॉल्ट ही निकालेगा ना। जैसे एक बार एक डिवोटी वेदांत शुरुआत के ही समय, एक बार वेदांत चैतन्य प्रभु जी को डिवोटी ग्लोरीफाई कर रहे थे कि प्रभु जी के पास पानी रखा रहता है, बट जब तक प्रभु जी सेशन देते नहीं है तब तक पानी नहीं पीते हैं, है ना। तो हमारा कैलकुलेशन ऐसा ही है। मैंने कहा कि अगर किसी दिन प्रभु जी पानी पी लिए तो क्या आप उनको मतलब बोलेंगे नहीं अभी प्रभु जी प्योर डिवोटी नहीं रहे, तो ये क्या वाहियात क्राइटेरिया है ना, कि पानी नहीं पीते, अरे उनको प्यास लगेगी तो ठीक है अभी तक नहीं पिए, किसी दिन पी लेंगे। ये क्या क्राइटेरिया है जिससे हम आइडेंटिफाई करें कौन प्योर डिवोटी है या किस काम को फॉलो करना है या नहीं करना है। तो इसीलिए हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। तो हम हो सकता है क्योंकि हमारे अंदर पिछड़ा भरा है, तो हम सामने वाले के भी अंदर वही देखेंगे, है ना। तो इसीलिए हम बहुत डिफिकल्ट है। बट हाँ, हम अगर रिलेट कर पाते हैं, थोड़ी सी बात हमारी उनको समझ, मतलब उनकी बात थोड़ी बहुत हमको समझ में आती है और जो बताते हैं मुझसे रिलेट कर पाते हैं, लगता है कि हाँ जो बोल रहे सही है, प्रैक्टिकल बोल रहे, ऐसा नहीं कि हाँ बाबा जी ये तो ठीक, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल है और हम अप्लाई भी कर सकते हैं। तो थोड़ा बहुत अगर हम रिलेट कर पा रहे हैं, और जो जिनसे, और वो जो हमारे फैसिलिटेटर वो अगर किसी के गाइडेंस में है ना, और तो इस तरीके से, और वो किसी काउंसलर के गाइडेंस में है, इसी तरीके तो वो मतलब एक प्रॉपर अगर ऑथेंटिक फैसिलिटेटर है ना। ऑथेंटिक फैसिलिटेटर मतलब कि वो खुद अच्छे फैसिलिटेटिव होंगे अपने काउंसलर के, और काउंसलर उनको अपॉइंट करेंगे एज ए फैसिलिटेटर। और काउंसलर भी सेल्फ डिक्लेयर्ड काउंसलर नहीं होना चाहिए, वो भी अपॉइंटेड होना चाहिए टेम्पल प्रेसिडेंट के द्वारा। अभी इस्कॉन में ये सारा सिस्टम ऐसा आ रहा है कि मतलब ये सारा भी सिस्टम है ऑलरेडी डेवलप्ड, कि ऐसा नहीं कि कोई सेल्फ डिक्लेयर्ड व्यक्ति काउंसलर बन जाए या ये बन जाए, उसको प्रॉपर ऑथराइजेशन टेम्पल से मिलता है, तभी वो व्यक्ति ऐसे काउंसलर कर रहे हैं। कई लोग ऐसे करते हैं, कुछ सेल्फ डिक्लेयर्ड सेशंस चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट वो स्कॉन के द्वारा अप्रूव तो नहीं है। स्कॉन के द्वारा अप्रूव मीन्स कि वो ऑथराइज्ड काउंसलर्स, ऑथराइज्ड फैसिलिटेटर्स होने चाहिए टेम्पल के द्वारा, लोकल टेम्पल के द्वारा। तो ऐसा अगर है तो देन फिर क्या, अगर हमको थोड़ा एक ऑथेंटिक टेम्पल के द्वारा या ऐसा कोई व्यक्ति मिल रहा है, तो देन फिर क्या है कि फिर हमें अपने मन, और जब कॉन्फ्लिक्ट हो तो हमें अपने मन को छोड़ के उनको सुनना चाहिए, तभी हम फिर अपने मन की कंडीशनिंग से बाहर आएंगे। क्योंकि जितना ज्यादा हम सेंसेस को सुनेंगे, सेंसेस बलवान होगा, जितना ज्यादा मन को सुनेंगे उतना ज्यादा मन बलवान होगा, है ना। तो मन को नहीं सुनना है ना। सुनना तो है किसी ना किसी को, तो मन को सुनने से अच्छा है
कि हम उनको सुने। जो जैसे कि मेरे साथ भी हमेशा कई बार ऐसा होता है ना, कि ये कंफ्लिक्ट आएगा, कई चीजें होंगी जो मेरा मन बोलेगा नहीं नहीं ठीक नहीं है, ऐसा करके नहीं रहने देते हैं। बट जब वही लगता है कि नहीं, अगर वो बोल रहे हैं, अगर मेरे मेरे काउंसलर बोल रहे हैं, इट मीन्स कि फिर वो मुझे करना है। तो ग्रेजुअली भगवान रियलाइजेशन भी देते हैं, है ना। तो ये है। तो ये छठा पॉइंट भी बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो एक व्यक्ति हो जिसको हम सरेंडर कर सके, उसको सबमिसिवली हम उनसे पूछ सके, और हम जो वो बता रहे हैं उनको हम फॉलो करें, तो ये ऐसा व्यक्ति बहुत जरूरी है। ठीक है। और 16वां पॉइंट, जो 16वां है कि फिर क्या करें, ऐसा भक्त मिल गया, ऐसा डिवोटी हमारे जीवन में, तो फिर क्या करें, उनके गाइडेंस में हम भगवान का ही कैसे करें, अनन्य भक्ति करें। अनन्य भक्ति मतलब अनइंटरप्टेड और अनकंडीशनल, है ना। और पूर्ण मनोयोग के साथ, है ना, अपने पूरे मन के साथ उनकी क्या करना है, सेवा करने का, भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पॉइंट, ये जो 1, 3 और 6 है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ से पढ़ सकते हैं 18 बातें मिलाकर। तो आप में से कौन रीड करेंगे, हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, भावना में कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणत नाम। हरे कृष्ण, बनता हूँ। मनुष्य को वैज्ञानिक या दार्शनिक हाँ, बनना ये चाहिए। तो क्या था माता जी, यहाँ से ये 18 बातें मिलकर। ओके, आई एम सॉरी। ये 18 बातें मिलकर एक क्रमिक प्रक्रिया का निर्माण करती है जिसके द्वारा असली ज्ञान विकसित किया जा सकता है। लेकिन इससे भिन्न अन्य सारी विद्या अविद्या की कोटि में मानी जाती है। महान आचार्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के मतानुसार भौतिक ज्ञान के सारे भेद माया के बाह्य स्वरूप मात्र है और इनके विकास से कोई भी व्यक्ति एक गधे से बेहतर नहीं बन पाता। यही सिद्धांत यहाँ श्री ईशोपनिषद में भी पाया गया है। भौतिक ज्ञान की प्रगति से आधुनिक आदमी केवल गधा बनता जा रहा है। कतिपय भौतिकवादी राजनीतिज्ञ आध्यात्मिक के बहाने सभ्यता की वर्तमान पद्धति को आसुरी बनाकर उसकी निंदा करते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन के विषय में परवाह नहीं करते, जैसे भगवद गीता में वर्णन किया गया है। इस प्रकार वे आसुरी परिस्थिति को नहीं बदल सकते। आधुनिक समाज में एक बालक भी अपने आप को आत्मनिर्भर समझता है और अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं करता। हमारे विश्वविद्यालयों में त्रुटिपूर्ण शिक्षा प्रदान किए जाने से विश्व भर के लड़के गुरुजनों के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। इस प्रकार श्री ईशोपनिषद दृढ़ भाव से चेतावनी देती है कि अविद्या की संस्कृति विद्या से भिन्न है। यह कहा जा सकता है कि विश्वविद्यालय अविद्या के ही केंद्र है। फलस्वरूप वैज्ञानिक जन अन्य देशों का नामो निशान मिटा देने के लिए घातक अस्त्र शस्त्रों की खोज करने में व्यस्त है। आज विश्वविद्यालय के छात्रों को ना तो ब्रह्मचार्य के नियमों की शिक्षा दी जाती है, ना ही शास्त्रीय आदेशों में उनकी श्रद्धा रह गई है। धर्म के सिद्धांतों की शिक्षा केवल नाम तथा यश के लिए दी जाती है, व्यवहार में लाने के लिए नहीं। इस प्रकार न केवल सामाजिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में अपितु धर्म के क्षेत्र में भी मिस हो गई लाइन, जस्ट अ सेकंड। आप प्लीज अंडरलाइन करेंगे, मैं मेरे से मिस हो गया। आगे का मिस हो गया मेरे से। माता जी, प्रभु आप एक बार अंडरलाइन करेंगे, लाइन मिस हो गई। मनोमालिन्य व्याप्त है। ओके, सॉरी। जन सामान्य द्वारा अविद्या के अनुशीलन के फलस्वरूप संसार के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता का विकास हुआ है। कोई भी यह नहीं सोचता कि यह छोटी सी पृथ्वी पदार्थों का एक पिंड मात्र है जो अन्य अनेक पिंडों के साथ साथ असीम अंतरिक्ष में तैर रहा है। अंतरिक्ष की व्यापकता की तुलना में यह भौतिक पिंड वायु में धूल कणों के समान है। क्योंकि ईश्वर ने कृपा पूर्वक इन पदार्थ पिंडों को अपने आप में पूर्ण बनाया है, अतः वे अंतरिक्ष में तैरते रहने के लिए समस्त आवश्यकताओं से पूरी तरह से सुसज्ज है। हमारे अंतरिक्ष यानों के चालक अपनी उपलब्धियों पर भले ही अत्यंत गर्वित हो, लेकिन वह ग्रह कहलाने वाले इन विशाल आध्यात्मिक विराट अंतरिक्ष यानों पर के चरम चालक के विषय में विचार नहीं करते। सूर्य असंख्य है और ग्रह मंडल भी असंख्य है। परमेश्वर के सूक्ष्मतम अंश के रूप में हम शूद्र प्राणी इस असीम लोकों पर अपना
आधिपत्य जमाना चाहते हैं। इस प्रकार हम बारंबार जन्म लेते हैं और मरते हैं और सामान्यतः हमें बुढ़ापे तथा रोग से हताश हो जाते हैं। बुढ़ापे हाँ तथा रोग से हताश हो जाते हैं। मनुष्य की आयु लगभग 100 वर्ष निर्धारित है, यद्यपि यह धीरे धीरे घटकर 20-30 वर्ष तक पहुंच रही है। भला हो अविद्या की संस्कृति का, मूर्ख लोगों ने इन लोगों के भीतर अपने अपने राष्ट्र बना रखे हैं ताकि वे इन कुछ वर्षों तक अधिक प्रभावी ढंग से इंद्रिय भोग कर सके। ऐसे मूर्ख लोग अच्छी तरह राष्ट्रीय हदबंदी तैयार करने के विषय विविध योजनाएं बनाते हैं जो कार्य पूर्ण रूपेण असंभव है। इसके चलते प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के लिए सरदर्द बना हुआ है। किसी भी राष्ट्र की 50% से अधिक शक्ति सुरक्षा साधनों में लगी होने के कारण व्यर्थ चली जाती है। वास्तविक ज्ञान के अनुशीलन की कोई परवाह नहीं करता, फिर भी लोगों को भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करने का झूठा गर्व है। ईशोपनिषद इस प्रकार के दोषपूर्ण शिक्षा से हमें सचेत करती है और भगवत गीता असली ज्ञान के विकास हेतु उपदेश देती है। इस मंत्र में इस बात का संकेत किया गया है कि विद्या का उपदेश किसी धीर व्यक्ति से लेना चाहिए। धीर वह है जो भौतिक मोह से विचलित नहीं होता। पूर्ण रूपेण आध्यात्मिक साक्षात्कार किए बिना भी कोई भी व्यक्ति अविचल नहीं रह सकता। साक्षात्कार होने पर वह ना तो किसी वस्तु के लिए आकांक्षा रखता है न शोक ही करता है। धीर व्यक्ति समझ जाता है कि भौतिक संपर्क से भाग्यवश उसने जो भौतिक देह तथा मन प्राप्त किए हैं वे सब बाहरी तत्व हैं, अतएव वह मात्र इस बुरे सौदे का अच्छा उपयोग करता है। आध्यात्मिक जीवात्मा के लिए भौतिक शरीर तथा मन बुरे सौदे हैं। जीवन का वास्तविक कार्य तो चेतन आध्यात्मिक जगत में है, किंतु यह भौतिक जगत मृत है। जब तक सजीव आध्यात्मिक स्फुलिंग पदार्थ के निर्जीव पिंडों को अपने अनुरूप ढालते रहते हैं, तब तक यह जड़ जगत सजीव जान पड़ता है। वास्तव में परम पुरुष के अंश रूप जीवात्मा ही जगत को गतिमान बनाते हैं। धीर व्यक्तियों ने श्रेष्ठ आचार्यों से सुनकर इन तथ्यों को जान लिया है और नियमों का पालन करके इस ज्ञान को आत्मसात कर लिया है। विधि विधानों के पालन के लिए मनुष्य को प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। दिव्य संदेश तथा विधि विधान शिष्य को गुरु से प्राप्त होते हैं। ऐसा ज्ञान अविद्यामय शिक्षा के संकटपूर्ण मार्ग से नहीं आता। भगवान के संदेशों को प्रामाणिक गुरु से विनीत भाव से सुनकर ही कोई धीर बन सकता है। उदाहरणार्थ भगवान कृष्ण से विनीत भाव से सुनकर ही अर्जुन धीर बना। इस प्रकार आदर्श शिष्य को अर्जुन की तरह होना चाहिए और गुरु को साक्षात भगवान के समान होना चाहिए। यही है धीर से विद्या सीखने की विधि। अधीर, जिसने धीर का प्रशिक्षण नहीं लिया, कभी शिक्षा देने वाला अगुआ नहीं बन सकता। आधुनिक राजनीतिज्ञ जो अपने को धीर दिखाने का स्वांग भरते हैं, वास्तव में अधीर है और उनसे पूर्ण ज्ञान की आशा नहीं की जा सकती। वे तो केवल रुपए पैसों के रूप में अपना पारिश्रमिक तय करने में ही व्यस्त रहते हैं। तो ऐसे लोग जनता को आत्म साक्षात के लिए सही पद तक किस प्रकार ले जा सकते हैं। अतः वास्तविक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मनुष्य को धीर के मुख से विनीत भाव से सुनना चाहिए। वेरी गुड। तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जैसे वही हमने 18 पॉइंट डिस्कस करा ऊपर में कि 18 पॉइंट विद्या और अविद्या के बीच का डिफरेंस। तो विद्या क्या है, तो यही बताया जा रहा है कि विद्या, अब इस यहाँ पे जो हमने जो आज डिस्कशन किया उसमें 2 पॉइंट था। पहला पॉइंट ये था कि जो मटेरियल एजुकेशन है वो क्यों, उसको अविद्या क्यों कहा जा रहा है, उसको विद्या क्यों नहीं कहा जा रहा है। और दूसरा पॉइंट ये है कि और उस विद्या को एक्सेप्ट किससे करना है। तो पहले पॉइंट पे आते हैं कि क्यों ये जो प्रेजेंट मटेरियल एजुकेशन है उसको ये अविद्या क्यों कहा जा रहा है। तो जैसे हिरण्यकशिपु, आप अभी जो हम लोग को मटेरियल एजुकेशन में जिन चीजों को सिखाया जा रहा है ना, आप कभी ये पढ़िएगा भागवतम में, तो प्रहलाद महाराज को जो स्कूल में, जिस स्कूल में हिरण्यकशिपु ने भेजा था, है ना, एग्जैक्टली यही सारी चीजें सिखाई जाती है। अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल डिट्टो हम लोग जिस नॉर्मल स्कूल में यही चीज सीखे हैं। क्या है कि ऐसे दूसरों पे अपना प्रभाव जमाना है ना, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, है ना। तो और कैसे, मतलब आपको अलग अलग तरीके से
सेल्स ग्रेटिफिकेशन बेहतर और बेहतर कैसे कर सकते हो, है ना। मतलब जितनी अपना प्रोडक्ट कैसे बेचना है ना, एमबीए, मतलब ये सारी चीजें जो आज हम सीख रहे हैं वो हिरण्यकशिपु के भी स्कूल में सिखाया जा रहा था, है ना। तो हम लोग अभी जो बहुत क्रिटिसाइज करते हैं कि प्रहलाद महाराज को इसमें भेजा गया, तो ये जो असुर बनने का ट्रेनिंग है, असुर बनने का ट्रेनिंग के लिए सींग निकालने को ही सिखाया जाता है, यही सारा सिखाया जाता है ना। अपने विषय में सोचो, दूसरों के बारे में मत सोचो, पहले खुद के बारे में सोचो, है ना। सेल्फिश बन जाओ, है ना। तो ये सारी चीजें जो सिखाई जाती है वो पूरा मतलब ये आसुरिक शिक्षा ही है ना। तो और उसका रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट यही है कि जैसे बता रहे ना कि शिक्षा जो दी जा रही है वो व्यवहार में कितना सारा एजुकेशन, आप बताइए, हम लोग बीटेक एमबीए इतना कुछ करते हैं, बट उसमें से कितना एजुकेशन हमें इस विषय में बताया जाता है कि क्या हमारे व्यवहार में लाने के, थोड़ा बहुत मोरल एजुकेशन बचपन में दिया जाता है, उसका पूरा जीवन बस इसलिए निकाल दिया जाता है ना। पूरा जीवन में 30 साल तक पढ़ाई कर रहे होते हैं, और किसके लिए, कैसे आपका नाम होगा, यश कैसे होगा। हम बच्चों को मोटिवेट ऐसा ही मोटिवेट भी इसी तरह करते हैं, देखो ये अगर एक बार तुमने जॉब ले लिया तो पूरे मोहल्ले में तुमने आईआईटी क्रैक कर दिया, तुम ये कर दिए, तो पूरे सोसाइटी में तुम्हारी इज्जत हो जाएगी, है ना। बोलना ये चाहते हैं कि तुम्हारे कारण मेरी भी इज्जत हो जाएगी, है ना। तो हम तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तुम करो, कम से कम तुम्हारे कारण हमें इज्जत मिले, है ना। तो मतलब यही एक इसी रूप में हम यूज कर रहे हैं कि ठीक है चलो बच्चे ऐसा कर ले तो हमारा भी कुछ नाम वाम हो, उनका भी नाम हो, हमारा भी नाम हो, हमारा भी यश कीर्ति फैले कि बच्चे को ये बना दिया वो बना दिया, है ना, और खूब सारा पैसा कमा ले, है ना। तो यही सारा चीज है, बट इसका इस एजुकेशन का रिजल्ट क्या है, तो अभी लोग देख रहे हैं, है ना, कि इतनी सारी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक हर कंट्री का 50% है ना जो बजट है लगभग वो यूज होता है किसमें, डिफेंस में, है ना। तो इतना मतलब ये पूरे वर्ल्ड में यही समस्या है जिसके कारण ये अल्टीमेटली सब आपस में लड़ के मरने वाली स्थिति हो गई है। तो एजुकेशन का मतलब वही है ना, सर्वे सुखिना भवन्तु, है ना। कैसे सभी को सुखी रह सकते हैं, कैसे हम हैप्पी रह सकते हैं, हैप्पीनेस दूसरों को भी कैसे दे सकते हैं। जैसे भी हम लोग थोड़ा देर पहले डिस्कस किए ना कि परम पूज्य जगत स्वामी महाराज जी क्या बता रहे हैं कि मैं सबसे ज्यादा यही सिखाना चाहता हूँ कि डीलिंग्स कैसे करे, है ना। वैष्णव बाकी लोग कई बार उनको डीलिंग्स नहीं करने आता है सही तरीके से, है ना। तो वास्तव में ये सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन यही है ना। हम ऐसे जीवन में पूरा 30 साल तो निकाल देते हैं पढ़ाई कर करके, बट कहीं तो ये नहीं पढ़ाया जाता है कि एक्सटर्नल, हमेशा ही बताया जाता है एक्सटर्नल चेंज करो, एक्सटर्नल चेंज करो, है ना। लेकिन एक्सटर्नल कैसा भी वो तो हमारे हाथ में नहीं है, कितना भी कुछ चाह ले बट कभी हाथ में नहीं रहेगा। तो उस स्थिति में भी हम हैप्पी कैसे रहेंगे, आनंद में कैसे रहे, वो नहीं बताया जाता है ना। अभी ये जो बताया कि कितना इम्पोर्टेंट है, सबसे विश्वविद्यालय में जैसे प्रभुपाद जी बता रहे छात्रों को ना तो ब्रह्मचर्य के नियमों की शिक्षा दी जाती है ना। उसके कारण कितनी मिजरेबल स्थिति है ना। अभी मतलब हम सभी इसी कॉलेज और स्कूल पे गुजरे, ये जितना जितना भी हम लोग ये सारा मतलब अफेयर्स एंड बाकी चीजों में है, एबॉर्शन, क्या क्या चीजें नहीं हो रही है ना। और उससे सच में जीवन थोड़ा इंद्र तृप्ति में थोड़ा सुख तो मिलता है, तो वास्तव में कितना मेंटली एंजाइटी, कितना डिप्रेशन और कितना फ्रस्ट्रेशन से में गुजरना पड़ता है ना। वही है कि थोड़ा सा जो सेल्स ग्रेटिफिकेशन में जो सुख है ना, उसके कारण इतना हम पेन लेते हैं, इतना पेन लेते हैं, शरीर भी वीक होता है, कमजोर होता है, मेंटली भी डिस्टर्ब होते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा तो अगर बचपन से ये चीज शिक्षा दी जाए ब्रह्मचर्य की, तो मोस्टली यूथ का तो बहुत बहुत बुरा कंडीशन अभी तो और बद से बदतर ही होते जा रहा है ना। बहुत मिजरेबल कंडीशन अभी होते जा रही है। यूथ सेशंस में कुछ लेता हो तो वास्तव में बहुत परेशान है इन चीजों से, अपने जो अपनी आदतों से बहुत परेशान है। और ऐसी कंडीशनिंग बन गई है क्योंकि चारों तरफ वही इन्वायरमेंट है, तो चाह के भी कोई व्यक्ति अपने आप को बचा कर रखना बहुत मुश्किल है ना। तो फिर ये सारा जो एजुकेशन है, हमने इसके ऊपर कई डिस्कशन किया कि जो एक्सप्लॉइट करने वाला और ये वो एआई भी बन रहा है, तो उसका क्या है कि लोगों को जैसे क्या है ना, अभी एजुकेशन का मेन पर्पस क्या बन गया है
हाउ टू मेक थिंग्स बेटर, है ना, यही है ना, हाउ टू मेक थिंग्स बेटर। पहले बड़ा वाला लाइट होता था, अभी एलईडी लाइट आ गया, है ना, पहले बड़ी वाली टीवी होती थी, छोटी टीवी आ गई। ये एजुकेशन इसी के ऊपर हो रहा है, हाउ टू मेक थिंग्स बेटर। बट एजुकेशन का अल्टीमेट पर्पस होना चाहिए हाउ टू मेक पीपल बेटर, है ना। अगर लोग बेटर बनेंगे तो चीजें थोड़ा ऊपर नीचे होंगी, तब भी बहुत बढ़िया तरीके से आपस में मिलजुल के बहुत सुंदर तरीके से रह सकते हैं। बट अगर लोग बेटर नहीं हुए, है ना, और लोग बेटर नहीं हुए, चीजें बेटर हो गई, तो उस बेटर चीज का भी गलत इस्तेमाल करेंगे, है ना। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारा एआई, है ना। तो इसीलिए लोगों को बेटर बनाना, तो एजुकेशन का पर्पस लोगों को बेटर बनाना है ना। चीजें ठीक है, अपना यूटिलिटी है तो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, बट उसमें भी एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा है ना, एक्सप्लॉइटेशन ज्यादा है। तो कारखाने बना के एक तरफ हम बढ़ा रहे हैं, चीजों को इम्प्रूव कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो बेसिक हवा है ना, जो बेसिक नेसेसिटीज है ना, पानी है, उसको पूरा गंदा कर रहे हैं। तो फिर मतलब फिर किस बात का डेवलपमेंट, बेसिक नेसेसिटीज मतलब जीवन को कंफर्टेबल बना रहे हैं, है ना, लेकिन जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर ये किस बात का एजुकेशन है ना। तो बेसिक एजुकेशन, एजुकेशन का मतलब ये है कि हाउ टू मेक पीपल बेटर, है ना। उनको कैसे ये चीज समझाएं कि वो कैसे हैप्पी रह सकते हैं, सभी को कैसे हैप्पी रख सकते हैं, है ना। और जो बेसिक नेसेसिटीज है उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। अभी कंफर्ट्स को इम्प्रूव करने के ऊपर सारा एजुकेशन सिस्टम है, कैसे कंफर्ट लग्जूरियस जीवन बनेगा, है ना। तो वही है कि प्रभुपाद जी मतलब इसी के ऊपर कई बार ये चीज बताते थे ना कि जैसे जानवर चार पैरों पे दौड़ रहे हैं, और अ, अभी इंसान है वो भी क्या कर रहे हैं, चार पैर की गाड़ी में दौड़ रहे हैं, है ना। तो लग्जरियस बट सारा कार्यकलाप तो वैसा ही है, जैसे उनका भी जीवन का लक्ष्य एक ही चीज है, इंद्र तृप्ति, हमने भी वही बना लिया। तो ये सभी समस्याएं हैं अविद्या के साथ। ठीक है, ठीक है, तो समय तो हो गया, तो यहाँ पे रुकते हैं। किसी को प्रश्न है तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, फिर अगर प्रश्न नहीं है तो कल हम लोग फिर आगे डिस्कशन करते हैं। और हाँ, दीदी माता जी और हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। निकलता जी माता जी। प्रभु, ये जैसे फैमिली होती है, उसमें सब लोग कृष्ण भावनामृत में हैं, और या फिर पूरी तरह नहीं है, और कोई एक ऐसे हैं जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है, या वो माया को लेके, और ये जो आप अविद्या बोल रहे हैं, इन्हीं चीजों को लेके पॉजिटिव हैं कि यही सब कुछ है, और वो दूसरे वाले ज्ञान को सही नहीं मानते हैं। तो उस या उनके मन में चंचलता, या जो जैसे बोलते हैं कि ये जो ज्ञान है ये आसुरी है, बट उनके लिए ये सब कुछ सही है। तो उससे क्या रहता है कि एक किसी भी व्यक्ति की वजह से, चाहे पुरुष हो या स्त्री, तो घर में चाहे सभी लोग इस कृष्ण कृष्ण भावनामृत की तरफ हों भी, लेकिन वो चंचलता एक व्यक्ति की सारे घर को डिस्टर्ब रखती है। जैसे अगर हम भारत की बात करें, तो हम लोगों का ये रहता है कि सर्वे बंतु सुखिनः, कि सारा विश्व सुखी रहना चाहिए, वसुदेव कुटुंबकम, सब हम ही, हमारी भाई बहन है। लेकिन ऐसे बहुत सारे कंट्रीज हैं जो जो इन चीजों को बिलीव नहीं करते हैं, तो वो अपनी चीजों को, उनकी आसुरी स्वभाव की वजह से सब जगह डिस्टरबेंस रहता है। ये चाहे वेपन बनाना हो, चाहे बॉर्डर पे डिस्टरबेंस करना हो, तो एक व्यक्ति की वजह से फैमिली में सब सफर करते हैं, कुछ कंट्रीज की वजह से, कुछ कंट्रीज जो इस चीज को लेके तो चल रही हैं, बट वो ऑल टाइम सफर कर रही होती हैं, ज्यादा सफर कर रही होती हैं। तो फिर इसको कैसे मतलब हैंडल कर सकते हैं, या ये कौन सा किस तरह से इस चीज को हम लोग को देखना चाहिए। और ये प्रभु, इसमें ये भी है कि ये चीजें जो जो भले ही जिसको ज्ञान की तरफ जो अग्रसर है, जो जानता है कि ये सब
ये सब क्षण भर का है और मुझे अपने ज्ञान को लेना है, वो इस चीज़ में स्थिर भी है। लेकिन ये आस-पास की चंचलता की वजह से उसके लिए भी ये चीज़ आसान नहीं होती है। तो इसको कैसे प्रभु हैंडल कर सकते हैं? इसीलिए माता जी बताया गया ना कि रीचिंग इज द एसेंस, है ना। चार जो पिलर्स हैं, चार जो इम्पोर्टेंट पिलर है जिसके ऊपर स्पॉन है, उसमें से एक इम्पोर्टेंट है प्रीचिंग इज द एसेंस, है ना। तो हम इसीलिए हम मतलब क्या कर सकते हैं कि जहां तक हो सकता है प्रचार करने का प्रयास करें। प्रचार का अगेन वही मतलब ये नहीं है कि हम मतलब जहां तक जो भी संभव हमारे लिए हो सकता है। अभी जैसे देखिए इतने सारे कंट्रीज में अभी जैसे तुलसी गब्बर्ड माता जी है ना, तो वो डिवोटी है। तो अब इस तरीके से कई सारे लोग हैं। अब उनके कोई डिवोटी उनसे भी मिले थे, उनके फैमिली भी थोड़ा सा स्पिरिचुअल इंक्लाइंड है और वो भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है कि अब एग्जैक्टली किस तरीके से वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है वो तो मुझे नहीं पता, मतलब उसका ज्यादा डिटेल तो नहीं पता, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं वो जो प्रचार हो रहा था अमेरिका वगैरह में उसके थ्रू ही कनेक्ट हुई होंगी, है ना। तो अब ये लोग जब जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन संभालेंगे, है ना, भारत के बाहर भी, तो फिर ओवरऑल सिचुएशन तो बदलेगी ना। डेफिनेटली समय लगेगा, है ना, लेकिन जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा वैसे वैसे फिर यही जो डिवोटीज ग्रेजुअली जब एडमिनिस्ट्रेशन में आएंगे तो हो सकता है कि अभी हम मतलब कुछ डिवोटीज हैं उन बाहर में प्रीचिंग हो रहा है, कल को वही प्रेसिडेंट बन जाए, है ना, या कुछ ये हो जाए। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा, है ना, पहले तो भारत का एडमिनिस्ट्रेशन सुधरेगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब सारे जो जजेस वगैरह है सब तिलक लगा के जाने लगे तो भारत का सारा सब कुछ सुधर जाएगा, है ना, सब कुछ सुधर जाएगा। अभी हो रहा है ना, इतना प्रॉब्लम्स है, क्राइम क्यों लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है ना, क्योंकि अगर पता है कि क्राइम करेंगे तो भी बच जाएंगे अगर मेरे पास पैसा है, पावर है ना। तो ये हालत है। तो अगर पता है कि अगर मैंने गलती करी तो गड़बड़ हो सकता है ना, तो फिर सारा ही ये सिस्टम अपने आप ग्रेजुअली सुधरना शुरू होगा, कुछ लोग डर से ऐसे ही सुधर जाएंगे। तो क्या है कि इसीलिए प्रीचिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम जिस स्तर पे एटलीस्ट अपने परिवार में अगर हम कम से कम परिवार को तो प्रीच कर सकते हैं अड़ोस पड़ोस को, तो उससे ज्यादा अगर हमारी कैपेसिटी है तो हम जहां तक सोसाइटीज को कर सकते हैं, है ना, उससे ज्यादा तो हम स्टेट को कर सकते हैं। प्रभुपाद जी अभी कल बता रहे थे वेदांत चैतन्य प्रभु जी की प्रभुपाद जी आप इमेजिन करिए कि प्रभुपाद जी के पास क्या था, कुछ भी तो नहीं था, है ना, और जाके पूरे विश्व को एक टाइम पे प्रभुपाद जी को कोई नहीं जानता था। तो एक व्यक्ति के पास गए प्रभुपाद जी अमेरिका जाने से पहले और उनको बोला कि आपको 1100 श्रीमद् भागवतम मुझे आप प्रिंट करा, मतलब मुझे प्रिंटेड इंग्लिश में प्रिंटेड चाहिए। और वो जब गए तो उसके लिए प्रभुपाद जी सुबह से वेट कर रहे थे और व्यक्ति कब आया, शाम को 5 बजे, है ना। और तो मतलब और प्रभुपाद जी बैठ के आराम से जब कर रहे थे, वेट कर रहे थे। फिर उन्होंने 2-4 बिजनेसमैन को कॉल किया और बोला कि स्वामी जी आपका काम हो जाएगा। यही भागवत में जो लेके प्रभुपाद जी अमेरिका गए थे। तो उससे उसने पूछा कि स्वामी जी आपने कुछ खाया है अभी तक? तो प्रभुपाद जी ने बोला नहीं। सोचिए प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, सुबह से शाम तक वो जस्ट वेट कर रहे थे, है ना, एक व्यक्ति का भूखे पेट, है ना, क्या सैक्रिफाइस का स्तर है। तो सबसे पहले क्या करना है कि हमें प्रचार करना है, समाज को सुधारना है, तो सबसे पहले क्या है ना, हमारे झंडे में भी सबसे ऊपर क्या है, सैक्रिफाइस। वो सब अभी एटलीस्ट ठीक है, हम सुबह हम 5-5 बजे तक भूखे रह के तो प्रचार नहीं कर सकते हैं, बट सिर्फ अपने ईगो को थोड़ा नीचे कर देना तो हम बहुत सुंदर प्रचार कर लेंगे ना। जितने भी मैं देखता हूँ जो फैसिलिटेटर्स है ना, फैसिलिटेशन या जो बडीज है, तो प्रीचिंग भी कर रहे हैं बट वो फॉल्स ईगो को भी जोड़ने का मतलब थोड़ा सा फास्ट पढ़ाई करेगा। घर में भी भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर हम ये सोच के थोड़ा सा ईगो नीचे कर दे कि नहीं सामने वाले व्यक्ति को मोटिवेट करना है, भक्ति करे, अल्टीमेटली वो इम्पोर्टेंट है, ये सब चीजें होंगी ना तो सब हो जाएगा। तो वही है कि
कुछ सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी रहें और उस सैक्रिफाइस के बल पे प्रचार करे, है ना। और जैसे जैसे प्रचार बढ़ेगा तो वैसे वैसे जैसे जैसे हमारा इस तरीके से बढ़ेगा, इसके विषय से अगर ये सब ठीक है, अगर आप एक से दर्शक हो गए तो Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.